स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का बाकी पार्ट पढ़ेंगे। जो इसमें से बचा रह गया था, हम लोग स्टेट कन्वर्जन तक पढ़ लिए थे। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। स्टेट कन्वर्जन का एक फिगर है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ लिए थे। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिए थे, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिए थे हम लोग। ये स्टेट कन्वर्जन है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी अवस्था बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, जैसा कि आप जान रहे हैं सॉलिड में अगर हम देखें तो आइस है, वाटर यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, गैस यहाँ पे वेपर हो जाएगा। एक ही सब्सटेंस है, अलग अलग इसमें दिख रहा है, कहीं सॉलिड है, कहीं लिक्विड है, कहीं गैस है। तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है? टेम्परेचर चेंज करने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच में जो है इंटरमैक्युलर स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ भी स्टेट कन्वर्जन देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हीट हीट हीट, कूल कूल कूल। तो इससे जो है पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ती है। ध्यान देना हम लोग को कि पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पे लिखा है केल्विन। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लेना चाहिए कि केल्विन जो है, केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट है और इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती है। इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देख लिए एक जो दिया गया है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड है डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, या गैस कह सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आता है। जैसे कैम्फर है, आयोडीन है, ऐसे ढेर सारे सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन कहलाते हैं। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? प्रेशर से वॉल्यूम कम हो जाता है। ये फिगर यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, इससे के आगे हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। देखिए इवापोरेशन, इवापोरेशन के बारे में हम लोग को जान लेना है कि इवापोरेशन हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, हर टेम्परेचर पे होती है। ये इवापोरेशन जो है हर टेम्परेचर पे होने वाली प्रक्रिया है। इसको कहते हैं ऑलवेज, ये हमेशा होती है। और दूसरा जो है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ये है एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ये कब होता है? फिक्स टेम्परेचर पे होता है ये, और ये हमेशा होता है इवापोरेशन। और वेपोराइजेशन कब होता है? जैसे कोई चीज़ लिक्विड वेपर में बदले, कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। इतना ध्यान रखना। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस जो है। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। सरफेस एरिया, जैसे कपड़ा आपको सुखाना है, अगर उसको फैला देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, बटोर देंगे तो देर में सूखेगा। टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। गर्मी कम है, ठंडक में जल्दी सूखता ही नहीं कपड़ा वपड़ा। डिक्रीज ह्यूमिडिटी, बारिश में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, मतलब ह्यूमिडिटी अगर अधिक है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली है। यह इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये भी डायरेक्टली है। यही एक इनडायरेक्टली ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, ऐसे समझ लेना है। विंड स्पीड हवा चल रहा है, कपड़ा रख दी जल्दी सूख जाएगा। इन सब का ध्यान रखना आपको।
हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, मतलब इवापोरेशन जो होता है वो कूलिंग कैसे करता है। एक एग्जांपल देखिए, आपको खूब गर्मी हुई है, आप कपड़ा निकाल लिए और पंखे नीचे बैठ गए तो आपको ठंडे का एहसास होता है, अच्छा लगता है, आरामदेह लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की छोटी छोटी बूंदें हवा के कारण विंड स्पीड बढ़ती है, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो उसके अपने आसपास के पार्टिकल से एनर्जी लेकर के, इसमें एक पार्टिकल यहाँ पे उड़ रहा है, इवापोरेट हो रहा है, तो आसपास की एनर्जी ले लेता है ये। और एक तभी इवापोरेट करे जब इसका टेम्परेचर पहुँच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर, क्योंकि वेपर में चेंज होना है ना, तो ये निकल जाएगा तो बाकी आप लोग को चारों तरफ ठंडा लगता है। ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। तो इवापोरेशन काजेस कूलिंग, क्योंकि इससे जो है लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जितनी इससे ये प्रक्रिया होगी उतने आप लोग को कूल लगता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, कह रहे हैं कॉटन का क्लॉथ हम गर्मी में क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो कॉटन कपड़ा होता है पसीने को सोखता है, जब वो पानी वहाँ से सोखेगा, पानी वहाँ से कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको आराम मिलेगा। देखिए लेटेंट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैकेनिज्म ड्यूरिंग समर वी perspire the more because of the mechanism of our body which keep us, you know that the during evaporation the particle of surface of liquid gain energy, भी मैंने बताया gain energy from the surrounding, अगल बगल के पार्टिकल से ले लेते हैं बॉडी सरफेस एंड चेंज इट्स वेपर, और अपने आप को वेपर में चेंज कर लेते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतना वो अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही चीज़ लिखी गई है। हाउ डू वी सी ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ आप बाटल में ठंडा पानी रख देते हैं तो उसके चारों तरफ जो है छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है तो बहुत ठंडा होता है, इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो उसके पास जब आते हैं तो वो हवा के रुख से उससे भी आते हैं तो उसके सरफेस में चिपक जाते हैं। वास्तव में वो एयर के रूप में रहते हैं और धीरे धीरे जब वो भारी हो जाते हैं उसके पास पहुंचते हैं तो ठंडा होने के नाते टेम्परेचर का आदान प्रदान करते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं गिलास वगैरह पे, फिर कांटेक्ट में आने के बाद में। ये सारा क्वेश्चन है, अभी भेज देंगे सबको। यानी कि प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है सुपर एनर्जेटिक गैसियस स्टेट। ये आयन के रूप में होता है प्लाज्मा। जैसे गैस है, गैस को और भी एनर्जी सप्लाई करिए तो ये सुपर एनर्जेटिक हो जाएगा और आयन में टूट जाएगा। आयन का मतलब प्लस और माइनस में टूट जाएगा, उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इसका रिलेशन ब्लड से नहीं है, ब्लड में प्लाज्मा पाई जाती है, उसका रिलेशन ब्लड से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे है आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका मतलब होता है सॉलिड से भी कम टेम्परेचर, सॉलिड से भी कम टेम्परेचर सुपर सैचुरेट, सुपर कूल जब हो जाएगा तो उसका जो है वॉल्यूम और कम हो जाएगा, उसी को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मॉडल। तो इस तरह से मैं समझता हूँ चैप्टर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ समरी है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज मैक्सिमम इन, मतलब जो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे अधिक सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई जो पार्टिकल है उसके मूवमेंट का जो एनर्जी होता है, जिसको कहा जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी मतलब वेलोसिटी है, अगर मूवमेंट नहीं है तो सब जीरो हो जाएगा। तो मोशन के कारण जो वेलोसिटी होती है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। सबसे कम सॉलिड में होती है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, केवल
वाइब्रेट करते हैं। सबसे कम एनर्जी किस में है? सॉलिड में। उससे अधिक गैस लिक्विड में, सबसे अधिक गैस में। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर, सॉलिड में मोस्ट ऑर्डर होगा, उससे कम ऑर्डर लिक्विड में, सबसे कम ऑर्डर गैस में होगा। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, एक मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में हम लोग बदल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, बिना लिक्विड में बदल जाता है, ये अभी बताया गया सब्लिमेशन। फिर लिखा है डिपोजिशन इज़ द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली, डिपोजिशन का मतलब फ्रॉस्टिंग भी कहते हैं, उसी का उल्टा है, ये जो है सब्लिमेशन का उल्टा है। बॉइलिंग बल्क फेना मतलब जो बहुत एक साथ होता है। इवापोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना है, इवापोरेशन सरफेस पे होता है। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज, ये सब आप पढ़े हैं कि किस पे डिपेंड करता है इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इवापोरेशन काजेस कूलिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसा इसमें देखेंगे, डेफिनेशन दिया गया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये याद करनी चाहिए, ये याद करने वाली चीज़ें दोनों को आपको याद करना है, ये दोनों आप लोग को याद करना है। सम मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट टू रिमेंबर, इसमें देखिए इसको भी याद करना है, ये टेबल भी आपको याद करना है। जैसे टेम्परेचर केल्विन एसआई यूनिट है ये, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, वेट का न्यूटन, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, प्रेशर का पास्कल, इधर सिंबल दिया गया है। आप लोग को सारी जगह पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी आपको याद करना है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, आपकी ज़बान पे होनी चाहिए। इधर एक्सरसाइज दिया गया है जिसको हम आपको सेंड कर चुके हैं, किसी बच्चे से आप ले लीजिएगा चाहे, और अगर नहीं मिलेगा तो मुझे मेरे पास कमेंट करिएगा, हमें भेज देंगे सारा एक्सरसाइज वगैरह जो है, ये मैं पहले भेज चुका हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।